ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन सय्यिदना व नबिय्यिना व शफीना बिल क़ासिम मुहम्मद। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मुबीन व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़द अफ़लहल मोमिनून अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन। सलवात पढ़ें मोहम्मद व आले हाज़िरीन मजलिस, पहले आपसे दरख्वास्त है कि आयतुल्लाह नूरुल्लाह शोस्तरी और तमाम हज़रात जो यहाँ मदफून उनके लिए एक सूरह फ़ातिहा और सूरह इख़लास पढ़ कर आप 3 बार रख दें। बिस्मिल्लाह। दुनिया का एक दस्तूर सा बन गया है कि जब कोई बात किसी के सामने कही जाती है तो वो ये देखने की कोशिश करता है कि आखिर कहने वाला कौन है। अगर कहने वाला कोई साहिब तख्त ताज है तो उसकी बात पे ज़्यादा अहमियत दी जाती है, और अगर कहने वाला कोई सीधा साधा आदमी है तो उसकी बात पे उतनी ध्यान नहीं दिया जाता। जबकि मौलाए कायनात ने ये कहा है कि ये न देखो कौन कह रहा है, ये देखो कि क्या कह रहा है। तो हमने भी जो इस वक्त आय करीमा आपके सामने पढ़ी, ये कोई इनका उनका कलाम नहीं है, ये खालिक़ इंसान का कलाम है, ये खुदा का कलाम है और कुरान मजीद में है, जिसके अंदर ये इरशाद हो रहा है। ये सूरह मोमिनून के अंदर क्या इरशाद हो रहा है कि बेशक उन मोमिनों ने फलाह पाई जो अपनी नमाज़ों में खुशू करते हैं। ये था इस आय करीमा का ज़ाहिरी तर्जमा जो मैंने आपके सामने अर्ज़ किया। ये ज़ाहिर है कुरान मजीद के जुमले हैं जो मैं कह रहा हूँ, और कुरान मजीद वो किताब है कि जिस तरह के वो पैगंबर के तय्यब व ताहिर हाथों पर एक मुअज़्ज़ा था, आज हमारे गुनहगार हाथों पर भी एक मुअज़्ज़ा है। कुरान का ऐलान आज भी कुरान मजीद में मौजूद है कि अगर तुमको मेरे कलाम रब्बानी होने में शक है तो कुरान के किसी एक छोटे से सूरे का जवाब पेश कर दो। आज 1400 बरस हो गए लेकिन दुनिया कुरान के इस चैलेंज का जवाब दे न सकी। इस माजी के आईने में मुस्तकबिल की तस्वीर देखी जा सकती है। कुरान अरबों के दरमियान उतरा था और उसका ये ऐलान था कि अगर तुमको मेरे कलाम रब्बानी होने में शक है तो कुरान के एक छोटे से सूरे का जवाब पेश कर दो। तारीख़ अरब शाहिद है कि पैगंबर की नबूवत के ख़िलाफ़ सफाराइयाँ हुई, जंगें हुई, असबाब व मालो ज़ल लुटा, बच्चे यतीम हुए। आखिर ये सब क्यों हुआ? अरब के सारे अदबा मिलकर कुरान के इस चैलेंज का जवाब दे देते, चलिए किस्सा ही ख़त्म हो जाता, पैगंबर की नबूवत ही ख़त्म हो जाती। लेकिन अरबों ने यह तरीक़ा इख्तियार नहीं किया बल्कि तलवार से फ़ैसला चाहा। ये तर्ज़ अमल ख़ुद इस बात का ऐलान कर रहा है कि अरबों के नज़दीक कत्ल हो जाना आसान था, असबाब व मालोज़ल लुटा देना सरल था, लेकिन कुरान के किसी एक छोटे से सूरे का जवाब पेश करना नामुमकिन था। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो हुजूर, अगर आप पूरे कुरान मजीद को हमें अपने जुमले में कहूँ तो ये कुछ नहीं, ये तज़किरा मोहम्मद व आले मोहम्मद है। यही बात जब हम लोग कह देते हैं तो अक्सर लोगों को अच्छा नहीं लगता और अक्सर कह देते हैं कि देखिए ये क्या कह रहे हैं। इसी को देखकर हमारे बनारस के एक शायर ने हमारे यहाँ महफिल में एक शेर पढ़ा था जो मुझे बहुत पसंद है, वो सुना देता हूँ। और वो ये है कि कुछ खुदा से भी खफा है सिर्फ अपनी बात पर, जिक्र अहले बैत क्यों कुरान के हर पारे में है। सलवात पढ़ दीजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो हुजूर, अगर आप कुरान मजीद को पढ़ें तो आपको जिक्र अहले बैत मिलेगा। और इसीलिए मैं कहता हूँ कि कलाम पाक को पढ़ो, सवाब ही सवाब है। हयात के उसूल की ये लाजमी किताब है। नुज़ूल इस किताब का हुआ महे सियाम में, फसीह है, बलीग है, जली है, लाजवाब है। सलवात पढ़िए मोहम्मद
खुदा का जिक्र है यहाँ, नबी का जिक्र है यहाँ, हुआ जो इससे मुनहरिफ अजाब ही अजाब है। कलाम पाक को पढ़ो, मिलेगा जिक्र अहले बैत, अलिफ है लाम मीम है और ज़ालिकल किताब है। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। किसी को इसमें दखल क्या, खुदा का इंतखाब है, रसूल किरदगार का वजीर बूतराब है। अली के जिक्र से अगर किसी को इज्तनाब है तो समझो उसकी नस्ल का कबीर ही खराब है, तो समझो उसकी नस्ल का खमीर ही खराब है। अली का जिक्र अर्श पर, अली का जिक्र फर्श पर, वहाँ फलक जनाब है, यहाँ अबू तुराब है। सलवात पढ़िए मोहम्मद गदीर खुम की महफिलों में हो रही है दावतें, कहीं ग़िज़ाए रूह है, किसी का दिल कबाब है। गदीर खुम की बज़्म है, कहो अजीज पर मला, अली का जो भी हो गया बशर वो कामयाब है। सलवात पढ़िए मोहम्मद तो हुजूर अली का जिक्र आ गया। अली कौन? हुजूर रसूल करीम ने अली के फ़ज़ाइल खुद बयान किए और यहाँ तक कह दिया कि अली कौन है। अली के बारे में कह रहे हैं कि अली का जिक्र हमारा जिक्र है, हमारा जिक्र खुदा का जिक्र है, खुदा का जिक्र खैर इबादत है, और इसलिए अली का जिक्र खैर इबादत है। तुम्हें चाहिए कि हमेशा अपनी मजलिसों को अली के जिक्र से ज़ीनत दिया करो, क्योंकि अली का जिक्र खैर इबादत है। कभी आपने गौर किया कि क्यों रसूल करीम ने फरमा दिया कि अली का जिक्र खैर इबादत है? मुतअद्दिद वजूह हैं जिनकी बिना पर अली का जिक्र खैर इबादत करार दिया गया। पहली वजह तो ये है कि अली का जिक्र सुनने के बाद हम में मारिफत खल्लाक़ कायनात का जज्बा मौजूद होता है। जब एक बंदे में ये देखते हैं कि ये सलाहियत है कि जो वो दीवार की जानिब इशारा करता है तो दीवार अपना रंग बदलती हुई नज़र आती है। जब वो दरख्त की ताज़ीम की तरफ झुकता है तो दरख्त ताज़ीम के लिए झुकते नज़र आते हैं। जब और हज़रत अली अलैहिस्सलाम की मुँह से को किस तरह से बयान किया, अली वो हैं कि जिनका उठना इबादत, जिनका बैठना इबादत, जिनका सोना इबादत, जिनका जागना इबादत। जब हम ये सब बातें अपनी मजलिसों महफिल में पढ़ते हैं तो लोग कहते हैं कि इनको शायरी का बड़ा शौक़ है। देखो अली की मदह में क्या क्या सर्व कर दिए कि अली का उठना, अली का बैठना, अली का सोना, अली का जागना सब इबादत है। मैं अर्ज़ करूँगा ये अली की ये कोई हवाई खलाबंदी नहीं है, ये कोई शायरी नहीं है, बल्कि हकीकत का इज़हार है। अली वो हैं जिनका उठना इबादत, जिनका बैठना इबादत, जिनका सोना इबादत, जिनका जागना इबादत। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले। और हुजूर जब ये लफ्ज़ अली आता है तो कभी आपने गौर किया कि ये लफ्ज़ क्या है, इसके माने क्या है? तो मैं इस जुमले में एक जुमला कहा करता हूँ कि दुनिया वाले जब नाम रखते हैं मुनासिबत का लिहाज नहीं रखते। जाहिल का नाम आलिम रख दिया, बदकार का नाम मुत्तकी रख दिया, मुनाफिक का नाम मोमिन रख दिया, लेकिन जब खुदावंद आलम नाम रखता है तो मुनासिबत देख के रखता है। अली को जब हर तरह से आला और बरतर पाया तो नाम अली रखा। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले। इसीलिए तो मैं कहता हूँ कि लब पे नाम आए तो ईमान जली कहते हैं, दिल के आईने में ठहरे तो कफ़ी कहते हैं। इसमें आज़म है यही, नाम खुदा भी है यही, आप क्या जानिए हम किसको अली कहते हैं। सलवात पढ़िए मोहम्मद तो हुजूर दिलों को वक्फ करो मिदहते अली के लिए, ये पहली शर्त है ईमान की ज़िंदगी के लिए। दरे अली पे जो आओ तो आक़िबत बन जाए, वहाँ न जाओ जहाँ कुछ नहीं किसी के लिए। सलवात पढ़ दीजिए मोहम्मद
तो देखा आपने जिस तरह से रसूल करीम के लिए रसूल करीम ने हज़रत अली के लिए फरमाया कि अली का ज़िक्र इबादत है, उसी तरह फातिमा ज़हरा सल्लल्लाहु अलैहा के लिए भी फरमाया कि फ़ातिमा मेरा टुकड़ा है। जिसने फ़ातिमा को अज़ियत दी उसने मुझको अज़ियत दी, और जिसने मुझको अज़ियत दी उसने खुदा को अज़ियत दी, और खुदा को अज़ियत देने वाला काफिर। हुजूर अभी आपने सुना कि नाम तो लफ्ज़ फ़ातिमा नाम था, लेकिन अलक़ाब बहुत से हैं। ज़हरा है, ज़ाहिदा है, मुहद्दिसा है, राज़िया है, मर्ज़िया है, इंसिया है, बतूल है, बहुत है। अगर हर की तफसीर की जाए तो बहुत कुछ चाहिए। ये है फ़ातिमा। इस दिल में मैं कहता हूँ कि माए फ़ख्रे रसालत राज़ कुदरत फ़ातिमा, रहमतुल लिल आलमी की रूह और राहत फ़ातिमा, आये तत्हीर गोया आप है कुरान में, कुल्ले ईमा की सनद है कुल्ले इस्मत फ़ातिमा। सलवात पढ़ दीजिए मोहम्मद वाले और सब फ़ातिमा की मद्दाही सभी ने की है, लेकिन इमदाद इमाम साहब ने जो फ़ातिमा की शान में चंद बंद कहे हैं उसका कोई जवाब न होगा। एक बार सलात पढ़िए तो अर्ज़ कर दूँ। कहते हैं घर फ़ातिमा ज़हरा का अजब शान का घर है, ये वही की मंजिल है, ये कुरान का घर है, इस्लाम के माहौल में ईमान का घर है, मोमिन की मुनाफिक की ये पहचान का घर है। कुछ लोग जले जाते हैं इस रंजो महन में, इस घर का जो दरवाज़ा है मस्जिद के सहन में। सलवात पढ़ दिए मोहम्मद वाले। अल्लाह ने इस घर को फजीलत से नवाजा, हर फर्द को कुरान की आयत से नवाजा, सांचे में मशीयत के ये अफराद ढले हैं, सब चादर तस्हीर के साए में पले हैं। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले। देखिए ये बीवी के फज़ाइल, और जिस तरह से रसूल करीम ने अली और फ़ातिमा के फज़ाइल बताए, उसी तरह हसनैन के बारे में कहा कि ये जवानान जन्नत के सरदार हैं। और ये एक ऐसा है हसन और हुसैन, ये जब लफ्ज़ आ जाते हैं हमारे सामने तो कभी आपने ये गौर किया कि ये जो लफ्ज़ हसन और हुसैन है इसमें मुनासिबत क्या है? देखिए मीर अनीस जो खुदा सुकन थे उन्होंने हर तरह के क्या नाम है मसीहे कहे हैं, उन्होंने इसकी तरफ भी इशारा किया। खुदा सुकन मीर अनीस के लिए मैंने कहा कि लाना ज़ुबान अनीस की मुमकिन नहीं अजीज़, खुलती नहीं ज़ुबान खुदा सुकन के बाद। तो देखिए मीर अनीस क्या कहते हैं, ये हे सीन ये और नून। मीर अनीस कहते हे से ये इशारा है कि है हम ये उम्मत, है सीन से जाहिर कि ये है सीन सादत, ये उसकी बुजुर्गी में है यासीन की आयत, है नून से जाहिर कि ये है नूर नबूवत, नाजी है वो इस नाम को लेगा जो दहन से, ये हुस्न में 10 हिस्से ज्यादा है हसन से। सलवात पढ़ दीजिए मोहम्मद वाले। तो देखा आपने ये है हसन और हुसैन, दोनों का फर्क वाज़ेह हो गया। तो देखा आपने रसूल करीम ने अहले बैत के फजाइल को हमारे सामने पेश किया। तो हुजूर
तो आपको जिस तरह से कुरान मजीद में अहले बैत के फ़ज़ाइल मिलेंगे, उसी तरह से मोमिनीन के सिलसिले में भी बहुत सी आयतें मिलेंगी। अभी ये जो मैंने आयत आपके सामने पढ़ी है, क़द अफ़लहल मोमिनून लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन, यहाँ मोमिन के बारे में कहा जाए। बेशक उन मोमिनों ने फलाह पाई जो अपनी नमाज़ों में खुशू करते हैं। अब आया मैं अपनी मौजू पर कि आखिर इस आए वाफ़ी हिदाया की में क्या मतलब, क्या इशारा किया। जब इस पर मैंने गौर किया तो इसमें लफ्ज़ खुशू जो है वो तशरीह तलब है। खुशू की सराहत खुद कुरान मजीद में कर दी है और उसमें कहा है कि कुरान की तिलावत सुनकर रोते हुए मुंह के भल गिर पड़ते हैं और ये रोना उनके खुशू को ज़्यादा करता है। मालूम हुआ खुशू के लिए नरमी क़ल्ब और हुज़्न लाजिम व मलजूम हैं जो हर मोमिन में पाए जाने चाहिए। इसलिए खुशू सिफ़त मोमिन हुआ। चुनांचे जनाब यहया के मुताल्लिक़ कुरान मजीद में इरशाद हुआ, कानून लना खाशिईन, आप खौफ खुदा के बाइस इस कदर गिरिया फरमाते थे कि खुदावंद आलम ने आपको खाशे के मखसूस खिताब से याद फरमाया। सलवात पर दीजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो मालूम हुआ गिरिया वो शय है जो सबब फलाह आखरत व जुज़्व तौबा है। खुदा के बरगुज़ीदा बंदे हर ज़माने में रोए, कभी शौक़ जन्नत में रोए, कभी खौफ जहन्नम से रोए, कभी आयात कुरानी व कलाम इलाही सुनकर रोए। चुनांचे नौहे दाऊद का वाक़या मशहूर है कि आप तिलावत ज़ुबूर इस खुशू व खुशू के साथ फरमाते थे कि सुनने वाले मुतासिर हो जाया करते थे। विरसादारा ने इमाम हुसैन के अंदर जनाब चौथे इमाम का यह आलम था कि 40 बरस तक अपने बाप को याद करके रोते रहे मसाइब को। इसीलिए किसी शायर ने कहा है कि थे जीत से हाथ अपनी धोए सज्जाद, शब को कभी राहत से न सोए सज्जाद, जब तक जिए हंसते न किसी ने देखा, 40 बरस बाप को रोए सज्जाद। दर हकीकत रोना इंसान की यानी फितरत है। वो इंसान नहीं जिसको रोना ना आए, जिसका दिल न पसीजे। ये वो चीज़ है कि बच्चा बत्ते मादर से जुदा होकर अव्वलन यही अमल करता है। माँ बाप के कान इस सदा के मुंतज़िर रहते हैं। जब तक ये आवाज़ गुज़ार नहीं होती, दिल खुश नहीं होता। इधर बच्चा रोया, जीने की उम्मीदें हुई। जो बच्चा पैदा होकर न रोया, उसने वालिदैन को रुलाया, अइज़्ज़ा को रुलाया, खुद जिंदा न रहा। अबुल बशर जब दुनिया में आए रोते ही रहे। ग़ज़े के क़ादियत बशरी जौहर इंसानी रोना है। अब सवाल ये पैदा होता है कि आया रोना कौन सा रोना? ये नहीं कि कोई हुक्म देने वाला हुक्म दे बस आप रोने लगें, बल्कि ज़रूरत इस अम्र की है कि गिरिए की मोइन कोई ऐसी आम तहरीक हो जिसका असर अवाम के दिल पर गालिब आए। हकीकत तो ये है कि इसके लिए सिवाय तज़किरे ग़म हुसैन के अलावा कोई मज़हब, कोई फ़िरक़ा दूसरी मिसाल पेश नहीं करता। रोना सिर्फ मजहबी हुक्म नहीं है, बल्कि बाएतबार इल्मुन नफ्स ये फितरतन हर इंसान पे तारी होता है। याद रखिए, शकावत से नफरत और मज़लूमियत से मुआनसत अहले फितरत है। तारीख़ आलम में इस वाक़े से न ज़्यादा गमनाक वाक़या गुजरा है न गुजरेगा। यूँ तो लोग कत्ल भी होते हैं, भूख और प्यास का इत्तेफाक भी होता है, इज़्ज़ा का गम भी होता है, मगर इन तमाम मसाइब का यकजा होना एक कशिश रखता है जिससे हम देखते हैं कि एक मुकम्मल इंतज़ाम रिक़्क़त क़ल्ब का पैदा होता है। इसी को खुशू कहते हैं और इसी बिना पर इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इन्ना मन लम यहज़न बिना फलैसा मिन्ना, यानी जो हमारी मुसीबत से मुतासिर न हो वो हम में से नहीं है। वाक़या ये है कि गिरिया अफजल तरीन आमाल है। आपको जो कुछ रोने का सिला मिलता है उस मजलूम के सदक़े में मिलता है जिसने अपनी तमाम बज़ात राह खुदा में उलट दी, वतन छोड़ा, घर बार कुनफे की अख्तियार की, परदेश पर मुसीबत झेली और फिर अपना असर भी राह इलाही में पेश कर दिया। अज़ादारों, इमाम हुसैन ने जो कुर्बानी पेश की है उसकी दुनिया में कोई दूसरी मिसाल नहीं है। मैं तो कहता हूँ कि दर हकीकत कारनामे हुसैन
हुसैनी अपने जुमला ख़तो खाल के साथ कायनात आलम में मुनफरिद है, बेमिसल है, बेनज़ीर है। जब कभी हम ईमान वालों से, इस्लाम वालों से या दुनिया के किसी इंसान से दरियात करते हैं कि कारनामे हुसैनी के मुकाबले में कोई अमल से साले पेश करो, तो हमें जवाब मिलता है कि कारनामे हुसैनी के मुकाबले में कोई ऐसा अमल साले नहीं है जिसे पेश किया जा सके। हुसैन का वो नेक अमल था जिससे शिया राजी, सुन्नी राजी, नसरानी राजी, कौन सा वो इंसान है जो हुसैनी कुर्बानी का किसी न किसी सूरत से मद्दा न हो। आलम इस्लामी सर तस्लीम खम किए हुए है कि जिस नवाते की शहादत गाज़े हुस्न रसालत है वो हुसैन इब्न अली है। अहले तसव्वु मुकाशिफे के आलम में रज़बुल लिसान हैं। हक्का के बिना ला इलाहा हुसैन, ईमान वालों के दिलों में ढारस है कि शफाअत का जरिया हुसैन इब्न अली है। दुनिया परस्त कहने को तैयार है कि जब चारों तदबीर कुछ न हो तो जुल्म का मुकाबला यूं करो जिस तरह हुसैन ने किया। सियासत के बंदे इकरार कर रहे हैं कि शहादत ही सियासत का बेहतरीन सबक थी। इनकलाब पसंद नजरें जमाए हुए हैं कि सल्तनतों का तख्ता यूं पलटो जिस तरह हुसैन ने पलटा। लश्कर के सरदार साथ वालों की हिम्मत बढ़ा रहे हैं कि जबरदस्त दुश्मन से यूं लड़ो जिस तरह हुसैन लड़े। मुसीबतों में मुब्तला दिलों को तस्कीन दे रहे हैं कि सब्र यूं करो जिस तरह हुसैन ने किया। इत्तेहाद के दिलदादा मिसालें दे रहे हैं कि दिल को दिल तो यूं मिला दो जिस तरह हुसैन के साथियों ने मिलाया। इत्तेहाद के साथी ये बता रहे हैं, सरमायादारी को मिटाने वाले नज़ीरे पेश कर रहे हैं कि गुरूर और तकब्बुर को यूं कुचल दो जिस तरह हुसैन ने कुचला। हद ये है कि लिसान कुदरत की आवाज़ है क्या है नक्शे मुतमइन्ना, अब तू मेरी तरफ पलटा। मैं तुझसे राजी, तू मुझसे राजी, और मेरे खास बंदों में शामिल होकर जन्नत में दाखिल हो जा। यकीनन हुसैन मल्लून ने वो कार्य नुमाया किया जिससे खुदा राजी, रसूल राजी, बल्कि हुसैन का अंदाज़ शहादत वो था जिससे हर मोमिन और मुस्लिम राजी। हर ज़बान पर हुसैन का नाम, हुसैन की सियासत, वल्लाह के हुसैन कार्य कर दी। मेरा दिल और हर इंसान पसंद का अकीदा कह रहा है कि जब आदम ने हुसैन पर निगाह की होगी तो गले लगाया होगा, हुसैन तुमने मेरी नस्ल को मलाइका से बेहतर कर दिया। इब्राहिम राजी मेरी खुल्लत निभा गए। खुद मोहम्मद मुस्तफ़ा कह रहे होंगे कि नूर नज़र तूने मेरे दीन को जिंदा कर दिया। अली कह रहे होंगे कि नूर नज़र तूने ईमान की राहें रोशन कर दी। हसन कह रहे होंगे कि कुव्वत बाजू तूने मेरे सुलह के नतीजे को जाहिर कर दिया। और माँ जलती जमीन पे कह रही होगी कि आ मेरे बच्चे आ, मैंने तुझे इसी दिन के लिए पाला था। अदादारो आप मेरी तरफ पसंदते हो गए। आपके सामने अर्ज करूं कि दो ऐसी खुसूसियतें हैं जो आपको कहीं देखने में न मिलेंगी। पहली ये कि किसी ने एक दिन में 72 की कुर्बानी नहीं पेश की, और दूसरी ये कि हर कुर्बानी पेश करने वाले का दफ्तर कुर्बानी उसकी शहादत के बाद खत्म हो गया। लेकिन इमाम हुसैन वो थे कि कुछ शहीद हो गए मगर कुर्बानियों का सिलसिला जारी रहा। इमाम की वही कुर्बानी न थी जो इमाम ने रोज़े आशूरा पेश की थी। इमाम की वो भी कुर्बानी थी जो ज़ैनब उम्मे कुलसूम के जरिए से बाजार कुफा शाम में पेश की जा रही थी। अज़ादारों, अगर इमाम ये कुर्बानी पेश न करते तो इस्लाम बच न सकता था। इस्लाम के माथे पर मौत का पसीना आ चुका था, नब्ज़ें डूब चुकी थी कि इसी असना में अली और फातिमा का लख्ते जिगर उठा और उस
उसने अपना खून देकर इस्लाम को बचा लिया। अज़ादारों, इमाम ने करबला में सबकी कुर्बानी पेश कर दी। वो वक्त भी आया कि जब सब इमाम के 100 अंसार शहीद हो गए तो आलम ये था, न लश्करे, न सिपाही, न कसरतुन्ना से, न कासिम, न अली अकबर, न अब्बास। इमाम आए, अपना तारुफ कराना शुरू किया। अरे जो मुझे पहचानता है पहचान ले, जो नहीं पहचानता उसे बता देता हूँ। मैं मोहम्मद मुस्तफ़ा का नवासा हूँ, अली व फातिमा का लख्ते जिगर हूँ। मुझे क्यों शहीद करते हो? लेकिन क्या कोई सुना नहीं? अरे कोई तलवारें मार रहा था, कोई लहजा चला रहा था। अरे जिस मलून के पास कुछ न था वो झोलियों में पत्थर रखे हुए था, उसी से इमाम को ईजा दे रहा था। अरे इमाम उसका उस वक्त आलम था कि कोई इमाम का पूछने वाला न था। मीर अनीस कहते हैं, इमाम शायद कह रहे हो कि अब्बास मर गए, अली अकबर जुदा हुआ। अरे हमसे किसी ने ये नहीं पूछा कि क्या हुआ। अज़ादारों, जब बेकसी थी, असर का हंगाम आया, इमाम ने सजदे में सर रखा। अरे शिवलू ने कुछ ऐसा गज़ब किया, मौला के तरोतल में जुदाई हो गई। मीर अनीस कहते हैं, अरे बस क्या कहूँ अली के सैयद पे क्या हुआ। तड़पे हुसैन, शोरे क़यामत बपा हुआ। अब बर्बाद खानदान रसूल खुदा हुआ। अरे सजदे में थे हुसैन के सर भी जुदा हुआ। अरे पुरखू कबाए सैयदे लौलाक लुट गई, उरिया हुसैन रह गए, पोशाक लुट गई। अज़ादारों, इमाम शहीद हो गए, अहले हरम को असीर किया और सबको लेकर चले यहाँ तक के लुटा हुआ काफिला। अरे जब दरबार शाम में पहुंचा, 700 कुर्सी नशीनों का मजमा था। अहले हरम रसन बस्ता खड़े थे, तश्ते तिलावे सरे हुसैन रखा हुआ था। यजीद मलूम बेअदबी कर रहा था। सकीना बिन्तुल हुसैन भी मौजूद थी। एक बार सकीना ने पूछा, ये कौन सी बेटी है? लोगों ने कहा, सकीना हुसैन की बेटी। बस यजीद ने क्या कहा, आके तश्ते तला की तरफ इशारा किया, कहा देखो ये क्या रखा है। अरे औलाद वालों का मजमा है। अरे क्या बेटे औलाद इसी दिन के लिए होती है। अपने बाप का कटा हुआ गला देखे अब बच्ची तड़प गई। कहा यजीद को मुझे दुख देता है, लेकिन वो तो दुख देने पर आमादा था। उसने कहा, सकीना मैंने सुना है हुसैन तुमको बहुत चाहते थे। अरे जब तक तुम उनके सीने पे नहीं आती थी हुसैन को नींद नहीं आती थी। मैं तो जब जानूं कि ये तश्ते तिला से सरे हुसैन उठकर तुम्हारी आगोश में आ जा।
अरे बस ये सुनना था कि एक बार सब सकीना ने अपने कुर्ते हुए जले का दामन उठाया, कहा बाबा यजीद आपकी मोहब्बत का इम्तिहान ले रहा है। अरे बड़े मजमे में मेरी लाज रख लीजिए। रावी कहता मैंने देखा कि जो इस सकीना के हाथ बुलंद हुए तस्ते तिला से सरे हुसैन उठा, सकीना की आगोश में आ गया। अहले अरब रोने लगे, बेवा मासी तकने लगी, यजीद भी मुंह फेरने पर मजबूर हो गया। आसमान ये मंजर देख रहा था, कभी हुसैन सकीना को प्यार करते थे, आज सकीना हुसैन के कटे हुए सर को लेकर कह रही थी बाबा मैं प्यासी हूँ, मैं तमाचे खाई हूँ, मेरे कानों से खून बह रहा है, बाबा मुझे अपने पास बुला ले। हाज़िरीन मस्जिद की दुआओं को मौला कबूल फरमाइए। आज जो मुरादें लेकर आए हैं इस दरगाह से आपकी वो मुरादें बर आए। मौला इमाम ज़माना की ताजील में जोर फरमाइए और हमको उनके आवानों अंसार में शुमार